नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कृष्णा आबी तनाजे पर तेलंगाना की कृष्णा ट्रिब्यूनल से नुमाइंदगी, आंध्र प्रदेश के जियो 203 के खिलाफ शिकायत। पोतिरेड्डी पाडू पर हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ गांधी भवन में कांग्रेस का एहतजाजी धरना, वज़ीर आला केसीआर से इस्तीफे का मुतालबा। अजीमतर हैदराबाद में कोरोना वायरस मजीद संगीन शक्ल अख्तियार कर गया। 2 दिनों में 116 केसेस दर्ज, समाजी फासले का फुकदान हो सकता है तबाहकुन। कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए गड्डियानारम फ्रूट मार्केट को मुकफ्फल कर दिया गया, मेयर का ऐलान। लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब और मुस्तहक अवाम में मजलिस की तरफ से राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी, लाखों अफराद ने किया इस्तिफादा। और अलवाल पुलिस हुदूद में मैकेनिक की दुकान में मरम्मत के लिए रखी गई 13 बाइक्स आग लगने से खाकिस्तर। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के महकमे आबपाशी के चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार ने आंध्र प्रदेश के फैसले के खिलाफ कृष्णा ट्रिब्यूनल के सदरनशीन से मुलाकात करते हुए आंध्र प्रदेश के जियो 203 के खिलाफ ट्रिब्यूनल में शिकायत की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट या काम के लिए एपेक्स काउंसिल की मंजूरी जरूरी है। रजत कुमार ने कहा कि आंध्रा हुकूमत ने 5 मई को एक जियो जारी करते हुए श्रीसेलम से पानी मुंतकिल करने की बात कही है। संकमेश्वर पॉइंट से 3 टीएमसी और पोतिरेड्डी पाडू से 88,000 क्यूसिक पानी आंध्रा मुंतकिल करने की बात जियो में कही गई। जुमला 8 टीएमसी पानी मुंतकिल करने की तजवीज़ पेश की है। आंध्रा के इस प्रोजेक्ट की वजह से पीने के पानी और ज़राई शोबे के पानी के लिए कृष्णातास के प्रोजेक्ट को मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बोर्ड से मुलाकात करते हुए तफसीलात पेश करते हुए बताया गया कि इससे पहले भी तेलंगाना हुकूमत ने टेलीमीटर नस्ब करने का मुतालबा किया था, लेकिन कृष्णा बोर्ड ने कोई तवज्जो नहीं दी। रजत कुमार ने बताया कि तकसीम बिल के मुताबिक तेलंगाना को 259 टीएमसी और 512 टीएमसी पानी आंध्रा को मख्तस किया गया था। ट्रिब्यूनल में पानी की तकसीम का मसला ज़ेर इल्तिवा है। इसका फैसला होने तक नए प्रोजेक्ट करने की किसी को इजाज़त नहीं है और ये मुनासिब भी नहीं है। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने पोतिरेड्डी पाडू पर हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ गांधी भवन में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। कांग्रेस कायदीन ने सयाह पट्टियां बांधकर एहतजाज में हिस्सा लिया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि पोतिरेड्डी पाडू के मामले में केसीआर को अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि केसीआर की नाअहली की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। आंध्रा के वजीर ने खुद खुलासा किया है कि केसीआर से बात करने के बाद ही जियो जारी किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के ईएनसी मुरलीधर राव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुरलीधर राव वज़ीर आला की हिदायत पर काम कर रहे हैं या फिर मनमानी चला रहे हैं, इसका भी खुलासा होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान 21,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स किस तरह तलब किए जा सकते हैं? वज़ीर आला को इसमें 8% कमीशन है, इसलिए तलब किए गए हैं। वो 2 टीएमसी पानी के लिए अवाम पर करोड़ों रुपए का बोझ डाला जा रहा है। पोतिरेड्डी पाडू की खातिर किसी भी तरह लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। इस मामले को वज़ीर आज़म से रुजू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर और जगन के ड्रामे का कांग्रेस ने पर्दाफाश किया है। गुज़िश्ता साल अगस्त में यह मनसूबा तैयार किया गया है। दिसंबर में आंध्रा काबीना में इसे मंजूरी दी गई और 5 मई को जियो जारी किया गया। यह जियो प्रगति भवन में तैयार हुआ। केसीआर और जगन दोनों मिल चुके हैं। उनका कहना था कि कोविड-19 की गाइडलाइन पर हुकूमत अपोजिशन जमातों पर इस्तेमाल कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफी को वो पावर पॉइंट के जरिए पेश करेंगे। उनका कहना था कि टेक्निकल और कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी।
दूसरी जानिब हुकूमत के विप के प्रभाकर ने कहा कि पोथिरेड्डी पाडू के बारे में टीआरएस पार्टी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान और अब केसीआर हुकूमत का मौक़िफ़ एक ही है। कृष्णा और गोदावरी से तेलंगाना को मिलने वाली हर बूंद को हासिल करना है। आंध्रा हुकूमत पोथिरेड्डी पाडू से इजाफा पानी हासिल करने की कोशिश की शदीद मुखालिफत करती है। जनवरी के महीने में ही आंध्रा हुकूमत को खबरदार किया गया था कि इजाफा पानी हासिल करने की कोशिश को खत्म कर दें। के प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस को केसीआर के बारे में कुछ कहने का हक नहीं है। बीजेपी कायदीन इतने ही संजीदा हैं तो इस मसले को मरकजी हुकूमत से रुजू करते हुए इसकी यकसुई करें। प्रभाकर ने कहा कि केसीआर पड़ोसी रियासतों से पानी का किसी किस्म का तनाज़ा न हो, इसका ख्याल रख रहे हैं। अगर तेलंगाना को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में कोरोना वायरस और भी संगीन शक्ल अख्तियार कर गया है। 2 दिनों के दौरान कोरोना वायरस के 116 मुस्बित केसेस दर्ज होने से एक बार फिर तशवीश पाई जाती है। बताया गया है कि मंगल को 51 नए केसेस दर्ज हुए थे, उनमें से 32 केस हैदराबाद के थे। पीर को तकरीबन 79 केसेस दर्ज हुए थे, इनमें से भी 70 से ज्यादा हैदराबाद के केसेस थे। मंगल की रात राजेंद्र नगर और किशनबाग के दरमियान वाक़े एन्नमगुड़े से 30 और किशनबाग से 2 मुस्बित मरीजों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि एन्नमगुड़े में एक तरकारी फरोश की तबीयत बिगड़ गई थी, बाद में उसका मुआयना किया गया तो उसमें कोरोना मुस्बित पाया गया। फिर उसके अफराद खानदान और उसका जिससे भी राब्ता हुआ उनको कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया और उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इधर मगलपुरा फायर स्टेशन के हुदूद में एक शख्स की तबीयत बिगड़ गई थी, बाद में उनका मुआयना भी मुस्बित आया था, जिसके बाद उनसे राब्ते में आने वाले 10 अफराद में भी कोरोना मुस्बित पाए जाने की इत्तला मिली है। हैदराबाद के मजाफाती इलाके सरूर नगर और वनस्थलीपुरम में भी बास केसेस मुस्बित पाए गए हैं और ये इलाके भी अब इंतहाई हसास हो गए हैं। दूसरी तरफ पुराने शहर के बाज़ इलाकों में समाजी फासले की खिलाफ वर्जियों की मुसलसल इत्तलात मिल रही हैं। कई बाजार खुले हुए भी देखे गए हैं जिन पर पाबंदी है, लेकिन बाजारों में बाज ऐसे इलाके हैं जहां सामाजिक फासले की पासदारी नहीं की जा रही है। शहर में 2 दिनों के दौरान 116 केसेस का होना बासे तशवीश है, जबकि पूरी रियासत में हलाकतों की तादाद 32 हो गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बार फिर खतरा मंडलाता नजर आ रहा है, क्योंकि किशनबाग, चार मीनार, राजेंद्र नगर और दूसरे इलाकों से मुश्तबा मरीजों को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। इधर चारशंबे को भी नए केसेस सामने आए हैं। बाज अजला से भी केसेस के सामने आने की इत्तला मिली है। वजीर सेहत ईटेलार राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दामात कर रही है। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान जो छूट देने की वजह से नकल मुकाम करने वाले मजदूरों की रियासत में आमद को देखते हुए मजीद सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। पहले बैरूनी ममालिक, उसके बाद दिल्ली मरकज और अब नकल मुकाम करने वालों की वजह से केसेस में इजाफा हुआ है। इसके अलावा बैरूनी ममालिक से भी आवाम की आमद शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज से आने वाले अफराद को होटल में क्वारंटीन किया जा रहा है। रेल से आने वाले अफराद की स्टेशन पर मुकम्मल जांच की जा रही है और उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है। सड़क का सफर करने वालों को रियासत की सरहदों पर ही उनकी मुकम्मल जांच के बाद 14 दिनों तक होम क्वारंटीन किया जा रहा है। रियासती वजीर ने बताया कि हवाई जहाज से आने वाले 798 अफराद हैं, रेल से सफर करने वाले 239 और सड़क का सफर करने वालों की तादाद 41,805 है। मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट की वजह से बाहर से आने वालों की तादाद ज्यादा है, इसलिए अवाम को मुतहरिक रहना होगा। समाजी फासला और मास्क लाजमी तौर पर लगाना होगा। अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखना होगा। अवाम के ताउन के बगैर वायरस पर काबू पाना मुमकिन नहीं, इसलिए अवाम ने जिस तरह अब तक ताउन किया है, इसी तरह हुकूमत के अहकामात पर अमल करते हुए ताउन को जारी रखें। इधर मुजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन राव ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए गड्डियन्नारम ज़रई मार्केट को मुकफ्फल कर दिया गया है। इस सिलसिले में मुनक्किदा इजलास के बाद मेयर ने बताया कि किसानों के मफादात को देखते हुए ये फैसला लिया गया। उनका कहना था कि आर्जी तौर पर नागोल बंडलागुड़ा रोड पर वाक़े फंक्शन हॉल में फलों की फरोख्त की सहूलत फराहम की जा रही है। गड्डियन्नारम सोसाइटी के इजलास में मार्केट बंद करने की तमाम वजूहात पर रोशनी डाली गई।
कोयडा में 27 अप्रैल को आर्जी तौर पर फलों की मार्केट मुंतकिल की गई थी, लेकिन गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं की वजह से तबाह हो गई। कोयडा मार्केट के मरम्मती काम के लिए मजीद 15 ता 20 दिन लग सकते हैं, इसलिए आर्जी तौर पर फंक्शन हॉल में खरीदो फरोख्त की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान माजूर मुलाजमीन सरकार को दफ्तर से हाजिरी से इस्तिस्ना देने और उन्हें घरों से काम की इजाज़त देने का फैसला किया है। महकमे बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल, माजूरीन व ममरीन की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। अहकाम में कहा गया है कि लॉकडाउन के सबब माजूर मुलाजमीन, जिनमें लाजमी खिदमात अंजाम दही करने वाले माजूर मुलाजमीन भी शामिल हैं, ट्रांसपोर्ट और दीगर नौयत के उन्हें मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत ने तमाम सरकारी दफातर में 1/3 हाजिरी के साथ मुलाजमीन के रुजू बकार होने की हिदायत दी है, लेकिन माजूर मुलाजमीन को इससे इस्तिस्ना दिया गया है, उन्हें घर से काम करने की इजाजत दी गई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन के सयाहती मकामात को तरक्की देने और महकमे सयाहत के दीगर शोबों को तरक्की देने के लिए लीज पर दी गई अराजियात का जायजा लिया गया। वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ और वजीर टी श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों के साथ होने वाले इजलास में महकमे सयाहत की लीज पर दिए गए अराजियात को लेकर बाज लोग अदालत से रुजू हुए, उनके खिलाफ जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। रियासती वजीर ने कहा कि जो लोग लीज पर अराजी हासिल करके लीज में तोसी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि महकमे सयाहत की अराजी पर मौजूद दुकानों के किराए भी कम हैं, इसका जायजा लेते हुए किराए में इजाफा किया जाए। महकमे सयाहत की काफ़ी खुली अराजी है, उसकी निशानदही करते हुए उसकी तरक्की के लिए DPR रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी गई, ताकि अवाम को शराकतदार के तौर पर शामिल कर सके और तरक्की दी जा सके। इजलास में रियासत में मौजूद खेल के मैदान को तरक्की देने के लिए भी DPR रिपोर्ट तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। जायजा इजलास में बल्दी नजमनस के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, सयाहत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब और मुस्तहक खानदानों में इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। कायद मजलिस की तरफ से चारशंबे को शहर के मुख्तलिफ हल्क़ात के अलावा लद्दाख बरादरी और खव्वालों में भी राशन किट्स तकसीम किए गए। हल्क़ा असम्बली कारवान में 1000 और गोशा महल में 1000 पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। शेखपेट, शाहीन नगर, बंजारा हिल्स के कुर्ब जवार में मुकीम गरीब खानदानों, नटराज नगर, छिर्रा और दत्तात्रेय नगर के अलावा दूसरे इलाकों में भी राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। कायद मजलिस की निगरानी में चंद्रानगोटे के 4 मुख्तलिफ मकामात पर तैयार खाने के पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। यौमिया मुख्तलिफ इलाकों में 5000 तैयार खाने के पैकेट्स की भी तकसीम अमल में लाई जा रही है। लॉकडाउन के आगाज से ही अकबर ओवैसी की तरफ से गरीब और मुस्तहक अफराद की निशानदही करते हुए उनमें राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। कायद मजलिस ने कहा है कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे, इसे यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। 70,000 से ज्यादा किट्स की तकसीम का मंसूबा है। कायद मजलिस ने कंटेनमेंट इलाकों के मकीनों के लिए भी ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स रवाना किए हैं। राशन किट्स के अलावा दूध, तरकारी और इफ्तारी भी मुस्तहकीन तक पहुंचाई जा चुकी है। हजारों अफराद ने कायद मजलिस की तरफ से रवाना की गई इमदाद से इस्तेफादा किया है और उनके लिए दुआएं की हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में इन पूरे पैकेट्स को तैयार किया जा रहा है और वहां से उन्हें मुस्तहकीन तक रवाना किया जा रहा है। कायद मजलिस इसकी राज तौर पर निगरानी कर रहे हैं।
हल्का याकूतपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मस्जिद की तरफ से भी इमदाद की तकसीम की गई। चारशंबे को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खातिन ने कुरमागुड़े की एक खाना मस्जिद, बड़ा बाजार, पत्थर की कमान, बानूनगर, दबीरपुरा और दूसरे इलाकों में मुस्तहक और गरीब खानदानों के अलावा आशा वर्कर्स में भी राशन किट्स तकसीम किए। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी लॉकडाउन के आगाज से ही इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। अब तक याकूतपुरा हल्के में हजारों मुस्तहकीन में इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा चुकी है। चारशंबे को मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी रुकन असम्बली के हमरा मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का असम्बली मलकपेट में गरीब और मुस्तहक खानदानों में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को आजमपुरा डिवीजन के कमल नगर, रसूलपुरा, विनायक वेदी और मूसानगर के मुस्तहकीन में राशन किट्स की तकसीम रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में अमल में आई। राशन किट्स की तकसीम के मौके पर समाजी फासले की बरकरारी का खास ख्याल रखा गया। लॉकडाउन के आगाज से ही हल्का मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला इमदादी सरगर्मियों में हमातन गोश मसरूफ हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों में कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए गए थे। इन जोन्स में भी मजलिस की तरफ से जरूरी अशिया अवाम के घरों तक पहुंचाई गई। राशन किट्स की पैकिंग से लेकर उसकी तकसीम के अमल की अहमद बलाला रास निगरानी कर रहे हैं। मलकपेट के हर डिवीजन और हर मोहल्ले में गरीब व मुस्तहक अवाम तक राशन किट्स की तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। अब तक मलकपेट में हजारों अफराद ने मजलिस की इमदाद से इस्तेफादा किया। आजमपुरे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली गोशा महल के मजलिस के इंचार्ज रहमत बेग ने फसी भाई का बाड़ा, जामबाग डिवीजन और दूसरे क्वारंटाइन इलाकों में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए। मुकामी गरीब और बेरोजगार अफराद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से शिकायत की थी कि उनके इलाकों में राशन की तकसीम अमल में नहीं आई है। इस पर रहमत बेग ने मुतासरा अफराद में सदर मजलिस की हिदायत पर पहुंचकर राशन किट्स तकसीम किए। मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में भी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर खदीम जलाल बाबा नगर के अकबी इलाके में मुस्तहकीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सरगम मजलिसी कारकुन व राजेंद्र नगर के पार्टी इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग, सुलेमान नगर कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से बाटा शोरूम तक तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही वाइट टैपिंग सड़क के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार मौजूद थे। रियासती वजीर ने अहदेदारों को तामीरी कामों के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। कोरोना वायरस से निमटने हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया है, जिसके तहत शादी की तकरीब में 20 और मैयतों और जनाजे में सिर्फ 10 अफराद की इजाजत दी गई है। अयोध्या यानी कि बोजागुट्टा मेहदीपट्टम के मकीनों अतराफ के कॉलोनीज के अफराद ने शिकायत की है कि इलाके में वाक़े बोजागुट्टा शमशान में अर्थी के जुलूस में सैकड़ों अफराद ने बिना मास्क लगाए शिरकत की है। उनके साथ पुलिस भी नहीं, ये कॉलोनीज के रास्ते पर ही मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं, जिससे इन इलाके के मकीनों में कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात पैदा हुए हैं। मुकामी अवाम ने हुकूमत से इस खुसूस में जरूरी इक़दामात की अपील की है। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में मैकेनिक के कारखाने में मरम्मत के लिए रखी हुई 13 बाइक जलकर खाकिस्तर हो गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन 13 बाइक्स मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गईं। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन की वजह से मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत की तरफ से जिस तरह से पाबंदियां आयद की गई हैं, बिलखुसूस तेलंगाना में मैकेनिक्स के कारखाने भी खोलने की इजाज़त नहीं है। लैंको हिल्स के एक अपार्टमेंट की 15वीं मंजिल से कूदकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि नंदी गामा से ताल्लुक रखने वाली मलिका लैंको हिल्स के अपार्टमेंट में मुलाजमत किया करती थी। 3 माह कबल ही वो नंदीगामा से हैदराबाद आई थी और अपार्टमेंट में मुलाजमत किया करती थी।
जब उसने अपने घर को फोन किया और अपनी बहन के नौमौलूद बच्चे को दिखाने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसे मोबाइल पर बच्चे को दिखा गया। जब उसने कहा कि वो फौरी वापस आना चाहती है तो घर वालों की तरफ से कहा गया कि इस वक्त लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन के खत्म होने के बाद वो वापस आ सकती है। इस बात से दिलबर्दाश्ता होकर मलिका ने 15वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कृष्णा आबी तनाजे पर तेलंगाना की कृष्णा ट्रिब्यूनल से नुमाइंदगी, आंध्र प्रदेश के जियो 203 के खिलाफ शिकायत। पोतिरेड्डी पाडू पर हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ गांधी भवन में कांग्रेस का एहतजाजी धरना, वज़ीर आला केसीआर से इस्तीफे का मुतालबा। अजीमतर हैदराबाद में कोरोना वायरस मजीद संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। 2 दिनों में 116 केसेस दर्ज, समाजी फासले का फुकदान हो सकता है तबाहकुन। कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए गड्डियनारम फ्रूट मार्केट को मुकफ्फल कर दिया गया, मेयर का ऐलान। लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब और मुस्तहक अवाम में मजलिस की तरफ से राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी, लाखों अफराद ने किया इस्तिफादा। और अलवाल पुलिस हुदूद में मैकेनिक के कारखाने में मरम्मत के लिए रखी गई 13 बाइक्स आग लगने से हुई खाकस्तर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।